हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरो संस्कृत एकेडमी। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम हर एक चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन लाएंगे, तो आज हम लाए हैं क्लास 10 सीबीएसई टर्म 2 का पहला चैप्टर, टर्म 2 का पहला चैप्टर। लेकिन बुक का सेमोसी बुक का जो छठा चैप्टर है सुभाषितानी, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सब मिलकर सुभाषितानी के बारे में जानेंगे, मतलब सुंदर वचन के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले एक बात कि चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, शब्दार्थ दिया हुआ है। तो आप सबको क्या करना है, शब्दार्थ को पहले पढ़ लेना है। देखिए यहाँ पर अवसिद्धति का मीनिंग दिया हुआ है, दुखी होता है। वेत्ति मतलब जानता है। वायसः मतलब काकह कौआ। तो ऐसा सब दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले शब्दार्थ को पढ़ लेना है। शब्दार्थ को पढ़ने से आप सब इजी से इन सारे श्लोकों का जो लाइन्स है, जो वर्ड्स है, सबको आप सब अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला श्लोक में क्या लिखा हुआ है। पहला श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि आलस्यम ही मनुष्यानाम, मतलब आलस्य ही मनुष्य के शरीरस्थ, मतलब शरीर में स्थित महान रिपुः, मतलब महान शत्रु है। मतलब आपके शरीर में स्थित जो आलस है, जो लेजीनेस है, वही सबसे बड़ा शत्रु है। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है नास्ति उद्यम समो बंधु, मतलब उद्यम समो बंधु। उद्यम मतलब परिश्रम के समान बंधु कोई नहीं है। मतलब परिश्रम ही सबसे पहला बंधु होता है। और कृत्वा इसको करके यम ना अवसीदति, मतलब इसको करके, मतलब मेहनत करके कोई भी दुखी नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से हम इस पूरे श्लोक का मीनिंग बता देते हैं। मीनिंग हुआ कि मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं, जिसको करके कोई भी दुखी नहीं होता है। हो गया श्लोक नंबर 1 क्लियर। अब आते हैं श्लोक नंबर 2 पर। देखिए श्लोक नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है। गुणी गुणम वेत्ति, मतलब गुण, गुणी को जानता है, मतलब गुणी व्यक्ति गुण को जानता है। न वेत्ति निर्गुण, मतलब जिसके पास गुण नहीं है वो गुण को नहीं पहचानता है। नेक्स्ट में क्या दिखा है, बली वलम वेत्ति, बलशाली व्यक्ति ही बल को पहचानता है। न वेत्ति निर्बलः, मतलब जो व्यक्ति निर्बल है उसको बल का महत्व कैसे पता होगा। वैसे ही पिक वसंतस्य गुणम न वायस, जो वसंत समय का जो गुण है, महत्व है, वो कोयल को पता है, ना कि कौवे को। ओके, वैसा ही देखिए लिखा हुआ है करी च सिंहस्य वलम न मूषकः, हाथी, करी मतलब हाथी, हाथी का जो बल है वो सिंह को पता है, ना कि एक चूहे को पता होगा। ओके, तो अब हम पूरे श्लोक नंबर 2 का मीनिंग बता देते हैं। देखिए पूरे श्लोक नंबर 2 का मीनिंग क्या है। देखिए गुणी गुण को जानता है, निर्गुण गुण को नहीं जानता है। शक्तिशाली बल जानते हैं, निर्बल बल नहीं जानता है। वसंत का गुण कोयल ही जानता है, कौवा नहीं। वैसे ही सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है। तो हो गया क्लियर नंबर 2। तो अब श्लोक नंबर 3 को देखते हैं। देखिए श्लोक नंबर 3 पर क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 3 पर लिखा हुआ है निमित्तम उद्देश्य ही य प्रकृति, मतलब जो व्यक्ति किसी कारण से ही गुस्सा होता है, प्रकृति मतलब गुस्सा होना, किसी कारण से गुस्सा होता है, तो वह व्यक्ति ध्रुवम सत तस्यापागमे प्रसिद्धति, वो कारण हट जाने के बाद वो व्यक्ति झट से शांत हो जाता है। लेकिन अकारणात देसी, जो व्यक्ति अकारण मतलब कुछ भी कारण के बिना
मनस्तु तस्य वे, मतलब जो व्यक्ति बिना कारण ही गुस्सा करता है। कथम जनस्तम परितोषयसति, वह व्यक्ति को संतुष्ट कैसे किया जा सकता है या फिर संतुष्ट कर सकता है, कैसे कोई संतुष्ट कर सकता है। मतलब जो कारण को लक्ष्य करके गुस्सा होता है वो व्यक्ति वही कारण समाप्त होने पर जल्दी गुस्सा उसका चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बिना कारण द्वेष करता है, मतलब गुस्सा करता है, उस मनुष्य को कैसे संतुष्ट कर सकता है कोई। ओके, तो नंबर 3 का श्लोक क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पर। देखिए नंबर 4 पर क्या लिखा हुआ है। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहते, मतलब पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है, कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। हायाश्च नागश्च बहन्ति बोधिताः, हायाश्च नागश्च मतलब घोड़ा और हाथी बताए बात को समझ जाते हैं। और अनुक्तम अपि उहति पंडितो जनः, और जो पंडित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो न कहे हुए को भी अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब पंडित व्यक्ति, पंडित जन, पंडित व्यक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति को अनुक्तम अपि होती, न कहे हुए बात को भी अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे ही परेंगित ज्ञान फलाः ही बुद्धयः, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान को एक इशारा ही काफी होता है। मतलब बुद्धिमान दूसरे के इशारों से समझ ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। तो इन पूरे श्लोक का मीनिंग क्या है, देखिए। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण किया जाता है। घोड़े और हाथी बताए बात को समझ जाते हैं। ज्ञानी जन न कहे हुए को अंदाजा लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरे के इशारों से समझने वाला ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 नंबर श्लोक क्लियर हो गया। तो चलिए अब श्लोक नंबर 5 पर जाते हैं। श्लोक नंबर 5 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 5 पर क्या लिखा हुआ है। क्रोधो ही शत्रुः पथोमो नराणाम देह स्थित देह विनाशनाय, मतलब क्रोध ही निश्चय शत्रु होते हैं। फर्स्ट मतलब प्रथम मनुष्य का, जो देह स्थित, देह में स्थित होता है, और देह विनाशनाय मतलब देह को विनाश कर देता है। मतलब निश्चित ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में रहने वाला गुस्सा ही होता है। तो स्टूडेंट्स, शरीर में जो गुस्सा हमारा रहता है वही हम लोगों के विनाश के लिए पहला कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है। यथा स्थितः काष्ठगत ही बन्ही, जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि, बन्ही मतलब अग्नि, स एव बन्निर्दहते शरीरम, जैसे लकड़ी में रहने वाला अग्नि लकड़ी को जला देती है, वही गुस्सा उसी अग्नि के जैसा हमारे शरीर को विनाश कर देती है। मतलब अब देखिए पूरे 5 नंबर श्लोक का पूरा ही मीनिंग हम बताते हैं। तो क्या इसका मीनिंग देखिए। निश्चित ही मनुष्य के शरीर के विनाश के लिए पहला शत्रु शरीर में रहने वाला गुस्सा होता है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही क्रोध शरीर को नष्ट कर देती है या फिर देता है। ओके, तो श्लोक 5 नंबर श्लोक क्लियर हो गया। अब श्लोक नंबर 6 पर आते हैं। देखिए तो श्लोक नंबर 6 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 6 पर लिखा हुआ है। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति,
मतलब हिरन हिरनों के साथ संगम अनुवर्जन्ति मतलब दोस्ती करते हैं। गावश्च गाभिः गाय गायों के साथ, तुरंगा तुरंगेश मतलब घोड़े घोड़ों के साथ। वैसे ही मूर्ख मूर्खों के साथ दोस्ती करता है, और सुधी या सुधी भी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ही दोस्ती करता है। किस लिए दोस्ती करता है? क्योंकि उन सब में समान शील वसनेषु सख्यम मतलब समान स्वभाव वाले ही मित्र होते हैं। मतलब एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति में क्या देखते हैं? एक ही स्वभाव वाले होते हैं दोनों, इसीलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। ओके, तो अब नंबर 6 का पूरा ही मीनिंग देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिरन हिरनों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्ख के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ समानशील और स्वभाव होने पर ही मित्रता होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए अब श्लोक नंबर 7 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सेवितव्य मतलब संरक्षण करना चाहिए महावृक्ष को जो फल छाया समन्वित फल और छाया देती है। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है। यदि दैवात मतलब भाग्य से फलम नास्ति फल ना दे, छाया केन निवार्यत छाया देने से कौन रोकेगा? मतलब फल और छाया से सहित महान वृक्ष को संरक्षण करना चाहिए। भाग्य से यदि फल नहीं दे तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है? एक बड़ा सा पेड़ है, वो भाग्य से फल नहीं देता है, लेकिन उस पेड़ के कारण क्या होता है? वो जगह पूरा प्लेस छाया से भरा हुआ रहता है और ऑक्सीजन तो देता ही है, इसलिए ऐसे बड़े वृक्ष को संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए अब श्लोक नंबर 8 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 8 पर लिखा हुआ है अमंत्रम अक्षरम नास्ति मतलब कोई भी लेटर कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, और नास्ति मूलम अनौषधम मतलब कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं होते हैं। अयोग्य पुरुष नास्ति कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता है। जो जगत तत्र दुर्लभ लेकिन उसे परखने वाला इस जगत में इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। मतलब कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं होता है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, वहाँ जोड़ने वाला परखी दुर्लभ है। अर्थात ऐसा परखी दुर्लभ है जो इनको गुण को परख करके उसे सही के साथ जोड़ सके, ऐसा परखी बहुत ही दुर्लभ है। ओके, तो क्लियर हो गया नंबर 8। अब आते हैं नंबर 9 पर। तो देखिए नंबर 9 पर क्या लिखा हुआ है। नंबर 9 पर लिखा हुआ है संपत्त्यौ च विपत्त्यौ च महताम एक रूपता मतलब संपत्ति में और विपत्ति में जिसका कैरेक्टर एक समान होता है वो महत व्यक्ति होते हैं। जैसे उदय सेविता रक्तश्च समय तथा जैसे सेविता मतलब सूर्य उगने के समय में भी लाल कलर के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, और अस्त समय पर जाने पर मतलब जब सूर्य अस्त जाते हैं तब भी लाल ही रहता है। मतलब जो महापुरुष होते हैं उसका संपत्ति हो या ना हो, उसका जो कैरेक्टर है वो एक ही समान रहेगा। जैसे सूर्य उगने के समय भी लाल कलर के होते हैं और अस्त समय जाते हैं तब भी लाल कलर के होते हैं। ओके, तो श्लोक नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट श्लोक नंबर 10। तो श्लोक नंबर 10 पर देखिए क्या लिखा हुआ है। श्लोक नंबर 10 पर लिखा हुआ है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम मतलब इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर है। जैसे अश्वश्चेत धावने विराह जैसे
घोड़ा दौड़ने में माहिर है तो भारस्य बहने खरा है, तो भार बहने में कौन महान है? गधा। गधा भार को बहने में बहुत ही माहिर होते हैं। तो ये कहा गया यहाँ पर कि विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर हुआ तो गधा भार वहन करने में। अर्थात दुनिया में सबका अपना अपना महत्व होते हैं। तो यहाँ पर क्लास श्लोक नंबर 10 का क्लियर हो गया पूरा मीनिंग। अब देखिए, तो श्लोक नंबर 10 कंप्लीट हो गया, मतलब सारे 1 to 10 श्लोक एकदम कंप्लीट हो गया। तो शब्दार्थ आप सब यहाँ से पढ़ लेंगे। ओके, और शब्दार्थ के नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया है श्लोका नाम अन्वय। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक श्लोक का अन्वय भी आप लोगों को एग्जाम में लिखना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर शरीरस्थ में अंडरलाइन मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, आलस्यम पर है, बंधु पर है और कितवा पर है। तो ये 4 आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे और यही 4 आप लोगों को मंजूषा पर दिया जाएगा। मंजूषा से लेकर यहाँ पर भर के फिर से इस श्लोक को पूरा लिख देंगे तो आप लोग का अन्वय कंप्लीट हो गया, आप लोग को 2 मार्क्स मिल गया। तो इस सारे अन्वय को आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसी चैप्टर का जो अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, और इसका जो सॉल्यूशन का जो PDF है वो भी हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ओके, थैंक यू एवरीवन।